End of Gupta dynasty. After the death of Chandragupta II, his majestic son Kumargupta I came to throne. अभी चंद्रगुप्त सेकंड की जो मौत हो गई है तो उनका पुत्र था कुमारगुप्त पहला, तो वो शासन पे आए. ड्यूरिंग हिज टाइम some famous caves of Nalanda and some caves of Ajanta were eradicated. अभी कुमारगुप्त पहले का जो समय था उसमें नालंदा की कुछ गुफाएं और अजंता की कुछ गुफाएं बनी थी. आफ्टर कुमारगुप्त फर्स्ट हिज ब्रेव सन स्कंदगुप्त केम टू पावर. अब कुमारगुप्त पहले के बाद उनका जो बहादुर पुत्र स्कंदगुप्त था वो शासन पे आया. The weak ruler of post-Skandagupta time could not withstand the onslaughted attack of the obsessive and powerful Hudas and Gupta Empire disintegrated. अभी powerful Hudas थे गुप्त एम्पायर के, तो उन्होंने हमला किया था किस पे, तो इस स्कंदगुप्त के जो राजा महाराजा थे उन पे. तो उसके जो शासन थे, उसके जो शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और उसकी वजह से हुडों ने उन पे हमला किया और ये गुप्त वंश उनका अंत कर दिया. तो उनके जो वीकनेस थे, मतलब उनके जो राजा महाराजा थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, उसकी वजह से वो हमला झेल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई और गुप्त वंश का अंत आ गया. अब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एज. गुप्ता एज का वहीवटी. Administration of Gupta age. We get information about administration during Gupta age from records, स्मृतिज and पुराणास. अब हमें गुप्ता एज के जो वहीवटी की बातें हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, तो कुछ रिकॉर्ड्स है, कुछ स्मृति है, कुछ पुराणास है, उनके हिसाब से उनको देख के हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. अकॉर्डिंग द गवर्निंग बॉडी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. 3 सेक्शन में बांटा गया था ये, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल. एम्परर वॉज एट द सेंटर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन. उसके जो शासक थे उनको सेंटर में रखा गया था गुप्ता वहीवटी कार्य में. ही अडोप्टेड द टाइटल लाइक महाराजा धीराज एंड परम भगत. उनको टाइटल दिया गया महाराजा धीराज और परम भगवत. Usually prince was appointed as the head of the province. Kumar Ramatya and commissioner played a major role in the province. अभी जो प्रांत होते हैं उसमें जनरली क्या होता है, राजा को अपॉइंट किया जाता है. क्यों, तो हेड ऑफ द प्रोविंस, प्रांत के हेड मतलब जो लीडर हम उसे कहते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है. द प्रोविंस वॉज कॉल्ड भुक्ति. अब उस प्रांत को हम भुक्ति कहेंगे. हुज हेड वॉज रीजनल. द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट. अब जो वो प्रांत होता है उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था. एंड द डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड अ विषय, और डिस्ट्रिक्ट को विषय कहा जाता है. अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड एट द विलेज लेवल. जो कमिटी होती है वो विलेज लेवल पे फॉर्म की जाती है, मतलब ग्राम्य लेवल पे. विच इंक्लूडेड एल्डर्स, और उसमें एल्डर्स को इंक्लूड किया जाता है. विलेज हेड, जो गाँव के हेड होते हैं उनको, और इम्पोर्टेंट अडल्ट सिटीजन, जो बूढ़े आदमी होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट सिटीजन होते हैं, उनको भी ऐड किया जाता है इसमें. नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज. मतलब गुप्ता एज में जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी. इन इकोनॉमिक टर्म्स गुप्ता एज वॉज अ गोल्डन पीरियड. अभी आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो गुप्ता एज है वो गोल्डन पीरियड था. ठीक है. फार्मिंग, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड विल वेरी डेवलप. अभी फार्मिंग है, इंटरनल ट्रेड है और इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था. स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड एनुअल, 3 ईयर और 5 ईयर फार्मिंग. अब क्या होता है, स्पेशल फार्मिंग में प्रैक्टिस की जाती है कि मतलब 1 साल पूरा हो जाए तो कितनी इनकम हुई,
3 साल में कितनी इनकम हुई, 5 साल में कितनी इनकम हुई, तो एक रखा जाता था। वीट राइस इन नॉर्थ इंडिया, शुगर केन इन गंडार, ग्रेप्स एंड केसर इन कश्मीर एंड कोकोनट इन कामरूप वेर ग्रोन। अभी क्या होता है कि वीट राइस थे वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो होते थे, शुगर केन है वो गंडार में होता था, ग्रेप्स और केसर है वो कश्मीर में होता था, कोकोनट है वो कामरूप में होता था। वो ये सारी चीजें इस जगह पे उगती थी। राइस वॉज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन बंगाल। बंगाल में जो राइस होते हैं, जो चावल होते हैं, बहुत ही क्वांटिटी में ग्रो होते थे। कॉटन इन गुजरात, गुजरात में कॉटन हुआ करते थे। अच्छा, एंड सिंध एंड सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन बंगाल, जो सिल्क होता है वो भी बंगाल में प्रोड्यूस होता है। ट्रेड ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन इज डेवलप इन साउथ अफ्रीका। अब जो व्यापार होता है किसका, तो मरी मसाले का होता है, और वो कॉटन सिल्क वो सब होता है, वो साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। किंग यूज्ड टू टैक्स 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन लैंड वॉज डोनेटेड टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स। अभी क्या होता है, किंग है वो जो भी इनकम होती थी उसका 1/6 ये जो भाग होता था वो लोग उनसे ले लेते थे। क्यों ले लेते थे, कर के नाम पे ले लेते थे, और उनको डोनेट कर देते थे ब्राह्मण में और टेम्पल्स में। इंटरनेशनल ट्रेड वॉज द इपोटम ऑफ गुप्ता एज। अब गुप्ता एज में इंटरनेशनल ट्रेड है वो उसकी खासियत थी। कॉटन सिल्क एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। अभी जो कॉटन सिल्क और मरी मसाले हैं वो एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप में, फ्रॉम इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया। अभी आपको एक बात मैं समझा दूं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि बाहर के देश से अपने देश में कोई चीजें लेना, मतलब बाहर के देश से अपने देश में कोई चीजें लेना, तो उसे हम कहेंगे इंपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अपने देश से बाहर के देशों में कोई चीजें भेजना, तो उसे एक्सपोर्ट कहेंगे। अभी इंपोर्ट मतलब कि बाहर के देश से अपने देश में कोई चीजें आना, और एक्सपोर्ट मतलब कि इंडिया में बाहर के देशों में भेजना, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे। तो कॉटन सिल्क और मरी मसाले थे वो यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से, while coconut, silk, spices and condiments and timber were exported to east and west of the world through international port like Kambaj, Bharuch, Sopara and ताम्रालिप्ती। अभी खंभात, भरूच, सोपार और ताम्रालिप्ता से सब एक्सपोर्ट किया जाता था। कहाँ, तो ईस्ट और वेस्ट में। गोल्ड, सिल्वर एंड अदर आइटम्स वेर इम्पोर्टेड। अभी गोल्ड, सिल्वर और बाकी सारी जो चीज़ें होती वो इम्पोर्ट होती थी। ओके, religious status. Okay, Hinduism and Indian culture are seen in full swing during Gupta age. अभी गुप्ता एज में क्या होता था, हिंदुइज्म मतलब कि हिंदू धर्म और जो हिंदू की सारी संस्कृति होती है वो बहुत अच्छे से विकसित हुई थी। द गुप्ता एम्परर्स गेव वैष्णविज्म द स्टेटस ऑफ अ स्टेट रिलीजन। अभी जो गुप्ता वंश के जो शासक थे उन्होंने वैष्णव धर्म का मतलब वो वैष्णव धर्म को बहुत मानते थे। एज अ रिजल्ट विष्णु हिज अवतार श्री राम एंड श्री कृष्ण वर मोस्टली वर्शिप्ड एट दैट टाइम। अब क्या होता था, विष्णु अवतार श्री राम और श्री कृष्ण को बहुत माना जाता था इस टाइम पे। लक्ष्मी बिकम्स वेरी फेमस गॉडेस। माता लक्ष्मी भी बहुत ही फेमस माता थी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली दैट रामायण एंड महाभारत का एज वेल एज पुराना वे रिकम्पाइल्ड। अब यही टाइम था जिसमें रामायण और महाभारत अच्छे से लिखा गया था।
श्रीमद् भगवद गीता बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दिस टाइम। अब श्रीमद् भगवद गीता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता था इस समय में। लाइक वैष्णविज्म शैविज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्ता एज। वैष्णव धर्म और शैव धर्म भी इस समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। इन साउथ इंडिया शैव सेंट वेर कोल्ड नैनार। अभी साउथ इंडिया में क्या होता है, जो शैव धर्म के जो संत होते थे उसे नाइनर कहा जाता था, वाइल वैष्णव सेंट वेर कोल्ड अलवार। और वैष्णव धर्म के जो संत होते हैं उन्हें अलवार कहा जाता था इन साउथ इंडिया। महिषासुर मंदिनी वेर ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर वर्शिप्ड हियर। अभी दुर्गा माँ, उनको भी बहुत ही ज़्यादा माना जाता था इस समय में। द वर्शिप ऑफ कार्तिकेय वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग गुप्ता एज। अभी कार्तिक, भगवान कार्तिक है जो गणेश के भाई है, उनको भी बहुत माना जाता था गुप्त एज में। इवन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्ता एज। अभी गुप्ता एज में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। समुद्रगुप्त वॉज प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म। अभी समुद्रगुप्त थे वो प्रोटेक्टर मतलब कि रक्षा करने वाला था किसकी, तो बुद्धिज्म धर्म की। महायान एंड हीनयान कल्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो डेवलप। तो महायान और हीनयान थे वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे।